यह कहानी बादशाह अकबर के राज्य में एक किसान की है। किसान के खेतों के नज़दीक में पानी का कोई भी स्रोत नहीं था। इस वजह से किसान अक्सर परेशान हो जाता था। किसान को अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए काफ़ी दूर से पानी का इंतज़ाम करना पड़ता था। वह चाहता था कि उसके खेतों के आसपास ही पानी का प्रबंध हो जाए। ऐसा सोचकर वह कई दिनों से अपनी ज़मीन के आसपास ही कुएं की तलाश कर रहा था। वह तलाश कर ही रहा था कि उसकी नज़र एक कुएं पर पड़ी। वह कुआं उसके खेत के पास ही था। कुएं को देखकर किसान प्रसन्न हो गया। वह सोचने लगा कि अब उसकी परेशानी खत्म हो जाएगी। यह सोचते हुए वह खुशी से घर चला गया। अगले दिन वह पानी लेने कुएं पर पहुँचे। उसने कुएं के पास रखी बाल्टी कुएं में डाली। तभी वहाँ से मालिक आ गया। वह आदमी किसान से बोला, यह मेरा है, तुम इसमें से पानी नहीं ले सकते। अगर तुम इस कुएं का पानी लेना चाहते हो तो तुम्हें इस कुएं को खरीदना होगा। उस आदमी की बात सुनकर किसान मन ही मन विचार विमर्श करने लगा। अगर मैं इस कुएं को खरीद लूं तो मुझे पानी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसा सोचकर वह कुएं के मालिक से कुआं खरीदने के लिए बात करने लगा। दोनों के बीच एक उचित कीमत तय हो गई। किसान के लिए कुएं का पानी बहुत ही मूल्यवान था। वह कुएं को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए किसान ने उस आदमी को अगले दिन तय की गई कीमत देने की बात कहकर वहां से चला गया। किसान हर हाल में उस कुएं को खरीदना चाहते थे। इसलिए वह अपने दोस्तों से इस बारे में बात करते हैं ताकि उसे कुछ आर्थिक सहायता मिल सके। कुआं खरीदने की बात सोचकर वह इतना खुश था कि रात भर वह चैन से सो नहीं पाया। वह सोच रहा था कि कब सुबह हो और वह कुआं खरीदने जा सके। सुबह होते ही वह कुआं खरीदने निकल पड़ा। किसान उस आदमी के घर पर पहुंचकर तय की गई कीमत उसको दे दी। कीमत चुकाने के बाद किसान कुएं से पानी निकालने लगा। तभी उस आदमी ने उसे कुएं से पानी निकालने से सख्त मना कर दिया। वह बोला, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं। वह अभी भी मेरा है। तुम्हें पानी चाहिए तो उसकी भी कीमत चुकानी होगी। आदमी की बात सुनकर किसान दुखी हो गया। किसान चिंतित होते हुए बादशाह अकबर के दरबार में अपनी समस्या लेकर गया। बादशाह अकबर ने किसान की बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी। बादशाह ने तुरंत उस आदमी को दरबार में हाजिर होने का फरमान सुनाया। फरमान सुनते ही वह आदमी तुरंत बादशाह अकबर के दरबार में आ गया। बादशाह ने उस आदमी से सवाल किया, जब तुमने उस कुएं को किसान से बेच दिया है तब तुम उसे कुएं से पानी क्यों नहीं निकालने दे रहे हो? आदमी बोला, बादशाह, मैंने इसे केवल कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं। यह बात सुनकर बादशाह अकबर भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि बात तो यह भी सही है, इसने कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा है। काफ़ी सोच विचार के बाद जब इस समस्या को सुलझाने में बादशाह अकबर विफल हो गए तो उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार बीरबल को बुलाया। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए बादशाह अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था कि वे समस्या का समाधान अवश्य निकाल लेंगे। बीरबल ने शुरू से दोनों समस्या सुनी। पूरी बात जानने के बाद बीरबल उस आदमी से कहा, ठीक है, तुमने कुआं बेचा है, पानी नहीं। फिर तुम जितनी जल्दी हो सके कुएं से अपना पानी निकाल लो, क्योंकि कुआं अब तुम्हारा नहीं है। बीरबल के इतना कहते ही उस आदमी को समझ में आ गया कि उसकी चालाकी पकड़ी गई है। उसने बादशाह से तुरंत माफ़ी मांगी तथा यह भी कहा कि कुआं के साथ साथ पानी पर भी किसान का पूरा अधिकार है। बीरबल द्वारा तुरंत न्याय कर देने से बादशाह अकबर प्रसन्न हो गए। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की तथा कुआं बेचने वाले आदमी को धोखेबाजी करने के आरोप के साथ साथ जुर्माना भी भरना पड़ा।
तो फ्रेंड, कैसी लगी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो पर कमेंट करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।